हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ यार कि आप काफ़ी अच्छे हो, खुश हो, ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो। तो आज फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट बस बताने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक था। ट्रिक क्या मतलब, थोड़ा सा एक मतलब लॉजिक है जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं, उसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्वेश्चन देखकर समझकर आप खुद ही इसका आंसर बना लोगे, मैं 100% श्योर हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में हमको स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर उस स्ट्रिंग के अंदर अगर हैश है कहीं पर भी, तो हमको एक बैक स्पेस दबाना है। मतलब कि यहाँ पर एक हैश एक बैक स्पेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर जितने भी हैश हैं वो सब बैक स्पेस पे डिनोट कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहने क्या चाह रहा है। जैसे सपोज करो कि ये वाली हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको मैंने इटरेट करना स्टार्ट किया। इटरेट करने के टाइम पर पहले वाला मेरे पास आया ए, मैंने ए को इसके अंदर ऐड किया। मतलब कि एक मेरी दूसरी स्ट्रिंग है आउटपुट वाली, जो मेरे भी एम्प्टी है स्टार्टिंग में, मैंने उसके अंदर ए को ऐड किया। अब मेरा बी आया, ठीक है, बी को फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। लेकिन अब जो है मेरा हैश आया यहाँ पर। इस हैश का मतलब है कि बैक स्पेस दबाना, कि पीछे से जो भी ये पहला वाला कैरेक्टर है उसको आप यहाँ से हटा दो। तो मैंने क्या काम किया, बी को रिमूव कर दिया, मेरे पास क्या बच गया, ए बच गया। अब दोबारा से हैश आया, इसका मतलब फिर से एक बार बैक स्पेस दबाओ। अब क्या था, ए था, वो हट गया। अब मेरी स्ट्रिंग हो गई खाली। अब आया सी, मैंने सी को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब डी आया, डी को मैंने इसके अंदर ऐड किया। ई आया, ई को मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब जैसे हैश आया भाई, फिर से रिमूव कर दिया मैंने इसको। ये वाला हैश आया, फिर से एक रिमूव हो गया। ये वाला हैश आया, फिर से रिमूव हो गया। अब ये एफ आया, इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया। जी आया, इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो मेरा आउटपुट क्या बन गया, एफ जी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए। अभी मैं इसका एक आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, सुनना। कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है, सपोज करो कौन सा का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यार ठीक है, कोई सा भी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एम ओ हैश 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 एन ई हैश हैश वाई, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसका फिर से ध्यान से समझना, ठीक है। आउटपुट वाली स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या लिया, पहले स्टार्टिंग में आउटपुट वाली स्ट्रिंग हमारी खाली थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एम आया, एम को मैंने उसके अंदर ऐड किया। यहाँ से ओ आया, ओ को मैंने ऐड किया। यहाँ से हैश आया भाई, मैंने ओ को हटा दिया। ये वाला हैश आया, एम हट गया। अब जब ये वाला हैश आएगा तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो एकदम खाली है, मतलब कि उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो आप अगर उसको बैक स्पेस दबाओगे भी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ खाली है एकदम स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एन आया तो यहाँ पर मैंने एन जोड़ दिया। ई आया, ई जोड़ दिया। फिर से हैश आया, ये ई हट गया, ये वाला हैश आया, एन हट गया। अब वाई आएगा, यहाँ पर वाई जुड़ जाएगा। तो जो मेरा आउटपुट होगा वो क्या होगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। समझ के, एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग दी हुई थी ना, इसको कैरेक्टर वाले एरे के अंदर चेंज कर लो। मैं ये जो है जावा के अंदर लिख रहा हूँ, कि मैं जावा का मतलब प्रोग्रामिंग करता हूँ, उस वजह से मैं जावा में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसे किसी में भी लिख लेना, बट जो मेन लॉजिक है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, कैरेक्टर वाले एरे के अंदर चेंज कर देगा। अब हमने क्या काम किया, उस कैर सी के ऊपर इसको मान लो कि ये मेरा इनपुट वाला एरे मिल गया था, कैर वाला, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर फॉर लूप चलाना है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मैंने फॉर लूप लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा जो सी है अगर वो हैश नहीं है, सी अगर हैश नहीं है, तो मैं क्या काम करूँगा, जो भी मेरी आउटपुट वाली स्ट्रिंग थी, आउटपुट वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं उस कैरेक्टर को ऐड कर दूँगा, ठीक है। एल्स उसमें क्या करना है मेरे को, ये जो मेरा आउटपुट वाला जो अभी तक बन चुकी है मेरी आउटपुट वाली स्ट्रिंग, उसमें से मेरे को एक माइनस करना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, आउट सब स्ट्रिंग, और ये सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0, आउट डॉट लेंथ -1, ठीक है। आप ये मेरा ये वाला पॉइंट समझ गए आप। तो आउट डॉट लेंथ -1 तक आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से मेरा आउट वाला अपडेट होकर चेंज हो जाएगा। बट अब यहाँ तो लॉजिक समझ में आ गया। बट यार एक बात देखना, दूसरे वाले एग्जाम्पल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस वाले में एक केस फंस जाएगा, वो बताता हूँ क्या। देखो यहाँ पर एम आया, मैंने एम जोड़ा, ओ आया, ओ जोड़ा, एक हैश आया, एक हैश जुड़ गया। अभी तक इसके बाद कितने भी हैश हो सकते हैं वो मुझको नहीं पता, बट ये वाले जो हैश हैं वो सिर्फ 2 ही बार काम करेंगे।
मतलब कि 2 ही तो हटा सकते हैं, उसके बाद वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या काम करेंगे, ये वाला जो हैश आएगा इसको मैंने ओ हटा दिया, इस वाले हैश से एम हटा दिया। बट जब ये वाला हैश आया, जैसे ये एल्स वाली कंडीशन में जाएगा तो वो आउट डॉट सबस्ट्रिंग निकालेगा, कहाँ से, 0 आउट डॉट लेंथ। आउट डॉट लेंथ कितनी होगी, 0 -1, मतलब कि 0 से लेकर के -1, और ये यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है जब ये 0 -1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि 0 से लेकर के -1 तक, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इस वाले हैश की कंडीशन में यहाँ पे कोई स्ट्रिंग थी ही नहीं, इसकी लेंथ ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये चेक करना होगा इससे पहले कि आउट डॉट लेंथ जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आप समझ गए। तो इस वाले केस में क्या करेंगे कि ये जो एल्स है ना, इसके अंदर एक कंडीशन रख देंगे यहाँ पर, एल्स इफ आउट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तब इसके अंदर आउट की वैल्यू को आउट डॉट सबस्ट्रिंग करके डॉट लेंथ लगा देंगे बस। ठीक है, अभी फिर से चलता रहेगा और लास्ट में आने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से आउट वाली स्ट्रिंग, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ मेरा इसमें यही कहना था, इन सब वाले क्वेश्चंस में स्ट्रिंग के अंदर ये ध्यान रखा करो कि स्ट्रिंग की लेंथ कब आ रही है। आप सब स्ट्रिंग लगा रहे हो या कोई भी इसका फंक्शन लगा रहे हो, स्ट्रिंग के अंदर नल तो नहीं है या उसकी लेंथ क्या है, ये सब चीज़ें एंड ज़रूर चेक करी जाती हैं। ठीक है, तो अब नल वाला तो यार आप समझ ही रहे होगे ना, कि जब ये फोर लूप चलाओगे उससे पहले चेक कर लो कि स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 है या नहीं है और नल है या नहीं है, तो वो तो बेसिक कंडीशन होगी। तो ये चीज़ें जो है ना ज़रूर चेक किया करो स्ट्रिंग वाले सिनेरियो में। तो यार उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मतलब कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा ऑलरेडी। तो ठीक है, और थैंक यू यार, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।